अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट हार्ट। हृदय का काम खून पर दबाव डालकर पंप करके उसे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना होता है, जिससे रक्त प्रवाह संभव हो पाता है। हृदय के द्वारा पंप किए जाने वाला खून शरीर में ऑक्सीजन के साथ अन्य पोषक तत्व भी पहुंचाता है। हृदय अर्थात दिल को कई बार भावनाओं से जोड़ा जाता है, लेकिन भावनाएं भी दिमाग का ही खेल होती हैं, क्योंकि हृदय का काम खून को पंप करना होता है। मनुष्य का हृदय आकार एक बंद मुट्ठी जितना होता है और यह मुख्य रूप से फेफड़ों के बीच छाती के मध्य स्थित होता है। मस्तिष्क के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का नियंत्रण एवं नियमन होता है। इसका मुख्य कार्य ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण, विचार, निर्णय, व्यक्तित्व आदि का नियंत्रण एवं नियमन करना है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरेब्रम है। यह आपके मस्तिष्क का सोचने वाला हिस्सा है। अब हम बात करेंगे दिमाग कैसे काम करता है। दिमाग शरीर की 20% ऊर्जा का इस्तेमाल अकेले ही करता है और इसमें कई अरब न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और उनके जरिए ही दिमाग काम करता है। दिमाग के कई हिस्से होते हैं और हर हिस्से का काम अलग अलग होता है, जैसे याददाश्त, चलने, बोलने, सोचने का काम अलग अलग हिस्से से होता है। फेफड़े मनुष्य में प्रमुख श्वसन अंग फेफड़े हैं, जो संख्या में 2 होते हैं। फेफड़े सीने में दोनों ओर एक एक होते हैं। फेफड़े वायु में से ऑक्सीजन गैस को लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायु में छोड़ते हैं। किडनी, अब हम बात करेंगे किडनी के विषय में। तो किडनी का मुख्य कार्य शरीर से अपशिष्ट एवं तरल पदार्थों को यूरिन के माध्यम से मानव शरीर से बाहर निकालना है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत को जिगर या कलेजा एवं अंग्रेजी में लिवर कहते हैं, जो मानव शरीर का एक अंग है। यकृत केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे व्यस्त ग्रंथि कौन सी है अगर प्रश्न आता है तो वो है यकृत। यह शरीर में भोजन पचाने से लेकर पित्त बनाने तक का काम करता है। आमाशय लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है या थैली नुमा भाग होता है। ग्रास नली आमाशय में इसके मध्य भाग में न खुलकर कुछ बाईं तरफ खुलती है। आंत के विषय में, मानव शरीर रचना विज्ञान में आंत आहार नली का हिस्सा होती है, जो पेट से गुदा तक फैली होती है तथा मनुष्य और अन्य स्तनधारियों में यह 2 भागों में छोटी आंत और बड़ी आंत के रूप में होती है। छोटी आंत कार्य बचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करना। हम जो भी खाते पीते हैं उसका पाचन और अवशोषण प्रमुख रूप से छोटी आंत और बड़ी आंत में ही होता है। यही सबसे अधिक पोषक तत्व अवशोषित होते हैं। बड़ी आंत में पानी अवशोषित होता है और छोटी आंत में मिनरल, विटामिन और दूसरे तत्व